फ्रेंड्स, डे बाय डे गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब सहना मुश्किल होता जा रहा है। अब गर्मी को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन चलिए बनाते हैं दो अमेजिंग सी ड्रिंक जो बिल्कुल हमारी बॉडी को और सोल को कर देगी ठंडा ठंडा कूल कूल। बनाना जिनको बेहद आसान है, हम सदियों से बनाते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी उनको दो तरीके से। मैं यहाँ बात कर रही हूँ शिकंजी की, जिसे मैं दो तरीके से बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर पहले शुरुआत करते हैं उसको ठंडा करने की तैयारी करने की। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है गोंद कतीरा। ये देखिए इस तरीके से आते हैं इसके क्रिस्टल्स। ये गोंद से अलग है, जो लड्डुओं में हम डालते हैं, ये है गोंद कतीरा। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है। तो ये मैंने कुछ दाने गोंद कतीरा के ले लिए हैं और उसको मैं पानी के साथ भिगो रही हूँ। 4-5 घंटे में ये बहुत अच्छे से सोख हो जाएंगे और फूल जाएंगे। अब इधर दूसरी कटोरी में मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून सब्जा सीड्स, जिसको हम बेसिल सीड्स भी कहते हैं या फिर तुकमलंगा भी कहते हैं। ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कूल करते हैं, तो इसको भी हम पानी के साथ भिगो लेंगे। ये हमारी जो ड्रिंक है, यानी कि जो मैं शिकंजी आज बनाने वाली हूँ दो तरीके की, उसमें एक बहुत ही अमेजिंग सा रोल प्ले करेगी। तो ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे जो बेसिल सीड्स हैं बहुत जल्दी फूल जाते हैं, और जो ये सब गोंद कतीरा है ये थोड़ा टाइम लेता है। तो चलिए उन्हें एक तरफ रख दिया है। तो अब क्योंकि मैं यहाँ दो तरीके के शिकंजी बनाने वाली हूँ, तो एक जो दूसरा तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें मुझे यूज़ करना होगा गुड़। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा गुड़ है, जिसको मैं तोड़ तोड़ के पानी में सोक कर दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है। अगर आपके पास सॉफ्ट वाला गुड़ है तो आप इसको तभी के तभी डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गुड़ इतने हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, इसको अलग रख देते हैं और चेक कर लेते हैं हम अपने बेसिल सीड्स और गोंद कतीरा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गोंद कतीरा है वो कुछ ही दाने मैंने यहाँ पे डाले थे और बिल्कुल फूल के एकदम बर्फ़ जैसा दिखाई दे रहा है। तो यही पहचान है गोंद कतीरा की। गोंद होती तो जो लड्डुओं में हम यूज़ करते हैं तो ये घुल गई होती अब तक। और ये देखिए हमारे बेसिल सीड्स यानी कि तुकमलंगा भी बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो इनको अलग रखते हैं और अपनी बेसिक वाली जो शिकंजी हम सभी को बनानी आती है, वो वाली फटाफट से बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाले हैं कुछ पुदीने के पत्ते और कुछ नींबू के स्लाइसेस, जिनको हम मडल कर लेंगे, जिससे कि उनके फ्लेवर्स इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएं। यहाँ पे पुदीना बहुत अच्छा फ्लेवर तो देगा, लेकिन साथ साथ हमारी बॉडी की हीट को भी कम करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ पाउडर्ड शुगर, जो कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालनी है। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक डाला है, थोड़ा सा डाला है इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर, और फाइनली मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। तो ये शिकंजी तो ऑफकोर्स हम सभी को बनानी आती है, क्योंकि हम बचपन से ये पीते हुए आ रहे हैं। तो बस अब इसको टॉप कर देंगे थोड़े से बर्फ़ के क्यूब से, और अब इसमें हम डालेंगे अपनी बॉडी को कूल करने के लिए गोंद कतीरा की 1 स्पून। साथ ही में इसमें डालेंगे हम तुकमलंगा की भी 1 स्पून भर के। बेसिल सीड्स हमारी बॉडी के लिए तो बेनिफिशियल होती ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारी ड्रिंक को भी बहुत ही अच्छा लुक दे देती हैं। तो बस अब फाइनली मैंने यहाँ पे इसमें पानी डाला है ठंडा ठंडा। आप चाहें तो सोडा यहाँ पे डाल सकते हो। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये लीजिए हमारी एवरग्रीन ठंडी ठंडी कूल कूल शिकंजी बन के बिल्कुल तैयार है, जिसको पीते ही एकदम रिफ़्रेशिंग सा फील होता है। कहीं से बाहर से आओ और ये मिल जाए तो ऐसा लगता है बस जन्नत मिल गई हो। अब ड्रिंक यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन बस मुझे एक ही परेशानी इसमें लगती है कि बच्चे ये बेसिल सीड्स और ये गोंद कतीरा वगैरह नहीं पीते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को बच्चों को भी अगर पिलाना चाहते हैं, तो चलिए बनाते हैं अपनी दूसरी वाली तरीके की शिकंजी। अब जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शिकंजी बनाने का, अगर आपने एक बार उस तरीके से बना ली तो आई एम श्योर कि कभी भी आप वो सिंपल वाली शिकंजी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये शिकंजी नहीं कुछ और ही बन जाता है, जो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो गुड़ सोख करके डाला रखा था वो डाल दिया है। साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट वाला नमक, थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें काली मिर्च, और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते मडल करने से जितना उसका बेनिफिट नहीं मिलता, उससे ज़्यादा उसको ग्राइंड करने से पूरा एसेंस मिलेगा। अब यहाँ मैंने डाला है लेमन का जूस, साथ ही में डाल रही हूँ मैं गोंद कतीरा। अब ये गोंद कतीरा जब हम साथ में ग्राइंड कर देंगे, तो हमारी जो ड्रिंक है वो एक तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, यानी स्मूदी टाइप का टेक्सचर आ जाएगा। साथ ही साथ उसको बच्चे छोड़ भी नहीं पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा वो क्या पी रहे हैं। साथ ही में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ये बेसिल सीड्स भी, ये भी साथ में ग्राइंड होकर एक बहुत ही अमेजिंग सा लुक देगी हमारी ड्रिंक को, और टेक्सचर भी इसका चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, और अब इन सभी चीज़ों को हम एक साथ में ग्राइंड कर देंगे।
देखिए हमारा एक फ़ाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया है, मिक्सचर हमारा स्मूथ हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसमें पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो अगेन यहाँ पे सोडा डाल सकते हैं। अब एक चीज़ जो मैं इसमें पहले डालना भूल गई थी, वो है जिंजर जूस। तो अगर मैं पहले डालती तो मैं बस जिंजर को ग्रेट करके डाल देती, लेकिन क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैंने यहाँ पे जिंजर का जूस निकाल के डाला है। वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट करेगा, आपको लगेगा कि आप शिकंजी नहीं, आप गन्ने का जूस पी रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप एक बार तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उसके बाद आपका शिकंजी का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली चेंज होने वाला है। तो मैंने यहाँ दोबारा से कुछ बेसिल के सीड्स डाल लिए हैं, कुछ आइस क्यूब्स डाल लिए और अपनी ड्रिंक को पोर कर दिया है। आप देख रहे हैं कैसे बिल्कुल लगभग सेम इंग्रेडिएंट से हमने ड्रिंक बना के तैयार करी है, और दोनों ही ड्रिंक्स का लुक भी बिल्कुल चेंज है और टेस्ट भी आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। तो एक बार तो एटलीस्ट बनाना इसको बनता ही है। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा, और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपके साथ ऐसी ही किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी कुकिंग, हेल्दी कुकिंग।